ईरान इजराइल युद्ध से पाकिस्तान में भी अब संकट मंडराने लगा है। बलूचिस्तान में ईंधन की भारी कमी देखी जा रही है। बलूचिस्तान में 70% पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। बलूचिस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। ईरान इजराइल जंग का पाकिस्तान पर भारी असर अब देखा जा रहा है। ईरान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ईंधन संकट की स्थिति आ गई है और वहां की सरकार को पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की दरें 4 रुपये 80 पैसे और डीजल की दरें 7 रुपये 95 पैसे लीटर बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल जिसकी कीमत पहले 254 रुपये 64 पैसे थी और वही अब 262 रुपये 59 पैसे हो चुकी है। इसी तरह पेट्रोल जिसकी कीमत 253 रुपये 63 पैसे थी और अब 258 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इतनी बढ़ोतरी जो है वो दामों में देखी जा रही है। तस्वीरें सामने हैं। हाहाकार जिस तरीके से पाकिस्तान में मचा हुआ है। पाकिस्तान में पहले से ही भुखमरी थी और उसके बाद अब यहाँ पर ईरान इजराइल के जंग का असर भी जो है वो पड़ने लगा है। 70% पेट्रोल पंप बलूचिस्तान में बंद हो गए हैं। अजय, असर पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से ईरान इजराइल के बीच में ये जंग बढ़ती जा रही थी, ऐसे में खासा प्रभाव जो पड़ रहा था वो कीमतों पर पड़ रहा था, कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा था और उसका ज्यादा असर जो है इस वक्त पाकिस्तान में देखा जा रहा है। देखिए पिंकी, बिल्कुल, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान जो है आपसी जो बिल्कुल पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देशों में ईरान की तरफ से जो कच्चे तेल का निर्यात किया जाता था या तेल का निर्यात पाकिस्तान में होता था, अब जो हालत वहां पे जंग की है उसके बाद सप्लाई तो लगभग बंद हो चुकी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो मौजूदा स्थिति है, पाकिस्तान आप जानते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में उसने कितना ही ऑयल डंप रखा होगा और अगर रखा भी होगा तो वो यकीनन अपने जो उसके मुख्य प्रोविंस हैं, पंजाब है, सिंध है, उन लोगों के लिए रखा होगा। तो ऐसे में बलूचिस्तान के लोगों और बाकी जो लोग हैं जिनको वो थर्ड ग्रेड सिटीजन मानते हैं, उनके लिए यही स्थिति रहने वाली है और तेल की कीमतों में इसलिए भारी उछाल जो है वो सिर्फ 4 दिन में ही आ गया है, क्योंकि 4 दिन पहले जंग शुरू हुई और उसके बाद जो है वहां पर खासतौर पे इजराइल ने जो टारगेट किए हैं, उनके कई ऐसे ऑयल डंप्स हैं जिनको टारगेट किया गया है इजराइल द्वारा। तो ऐसे में काफी नुकसान जो है इजराइल को उठाना पड़ा है। तो पाकिस्तान के लोगों को अब समझ आने लगा होगा और पाकिस्तान ने भी सप्लाईज को कम किया होगा ताकि तेल की जो आपूर्ति है बाद में शॉर्टेज जो है वो ना हो जाए। हालांकि शॉर्टेज की सिलसिला लगातार बलूचिस्तान से शुरू हो गया है, पीओके से शुरू हो गया है और जानकारियां जो मिल रही हैं, लंबी लंबी कतारों में लोग जो हैं वहां इंतजार कर रहे हैं कि वो ऑयल जो है अपनी गाड़ियों में फिल कर सके ताकि उनको जरूरी जो चीजें हैं उसको जो जब उनको जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल कर सके। मगर इसमें एक चीज आपको और बता दूं कि ना सिर्फ शॉर्टेज हुई है बल्कि वहां पर कीमतों में भी भारी उछाल आया है। ये अपने आप में बताता है कि कंट्री में पूरी तरीके से कोई भी सरकार का कंट्रोल नहीं है। यही वजह है कि शायद वहां से तेल अगर आया है यहाँ तो खत्म हो जाता, खत्म नहीं हुआ है, मगर वहां पर ऑयल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख ही पा रहे हैं अजय, जिस तरीके से यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। लोगों पर, ये पाकिस्तान के लोगों पर कहीं ना कहीं से संकट पहले से ही मंडरा रहा था और उसके बाद अब ये संकट भी जो है वो मंडराने लगा है। देखना होगा कब तक इससे राहत मिल पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी